सूर्य को जल देने की विधि व 10 नियम। हम सभी यह तो जानते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन उसके नियम क्या हैं, यह सभी को नहीं पता होते हैं। यदि पता भी होते हैं, तो सभी नियम नहीं पता होते हैं। इस कारण सूर्य देव को जल चढ़ाने का पूरा लाभ हमें नहीं मिल पाता है। इसलिए आपको सूर्य को जल चढ़ाने का समय व अन्य नियम पता होने चाहिए। इसलिए आज हम आपके साथ सूर्य को जल देने की विधि नियम सहित साझा करने वाले हैं। इससे आपको सूर्य को जल चढ़ाने के नियम क्या होते हैं और उस समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका। सूर्य देव को जल चढ़ाने के मुख्य रूप से 10 नियम होते हैं। यदि कोई व्यक्ति सूर्य देव को जल चढ़ा रहा है, तो उसे इन 10 नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। यदि कोई चीज विधिपूर्वक की जाती है, तो आपको उसका संपूर्ण लाभ देखने को मिलता है। इन नियमों में सूर्य को जल देने का सही समय, सही मंत्र, दिशा इत्यादि के बारे में जानकारी निहित है। इसलिए अब हम आपके सामने एक एक करके सूर्य को जल देने के नियम रखने जा रहे हैं। आइए जानें इनके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में दिल से जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। आप वीडियो को लाइक जरूर करें, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। आपकी एक लाइक हमारा आगे वीडियो बनाने का मनोबल बढ़ाती है। नंबर 1, सूर्य को जल चढ़ाने का समय। कुछ लोग समझते हैं कि वे जब भी उठे तो उस समय नहा धोकर सूर्य देव को जल दे सकते हैं, फिर चाहे सुबह के 9 बजे हो या उससे भी ज्यादा, किंतु यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सूर्य देव को जल देने का एक निश्चित समय निर्धारित किया गया है, वह हमें उसी समय सूर्य देव को अर्घ्य दे देना चाहिए। सूर्य को जल देने का सही समय सूर्योदय का समय होता है। इसलिए जब भी सूर्य के उदय का समय हो रहा हो, उस समय सूर्य देव को जल चढ़ा देना चाहिए। यह समय सीमा सूर्योदय होने के 1 से 2 घंटे की ही होती है, अर्थात सूर्योदय होने के बाद अधिकतम 2 घंटे तक हम उन्हें जल अर्पण कर सकते हैं, उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि धीरे धीरे सूर्य की किरणों का प्रभाव तेज होता जाता है। ऐसे में यह प्रक्रिया हमें लाभ देने के स्थान पर हानि अधिक पहुंचा सकती है। कुछ लोग सूर्यास्त के समय भी सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जो कि गलत नहीं कहा जा सकता। दरअसल सूर्य को अर्घ्य तब दिया जाना चाहिए जब उसकी किरणों का प्रभाव कम हो। नंबर 2, सूर्य को जल देने की दिशा। यह आवश्यक नहीं कि सूर्य हमेशा हमें दिखे, अर्थात कभी बादलवाही का मौसम हो या धुंध या कोहरा अत्यधिक हो या फिर कोई और कारण हो जिस कारण हमें सूर्य देव के दर्शन ना हो। ऐसे में सूर्योदय होने का समय नहीं बदलता, इसलिए आप जल देने की प्रक्रिया ना छोड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि सूर्योदय होने की दिशा पूर्व है, वह सूर्य हमेशा उदय होता है, फिर चाहे हम उसे अपनी आंखों से देख पाएं या नहीं। ऐसे में आप सूर्य न दिखने की स्थिति में पूर्व दिशा की ओर मुख करके भी सूर्य दादा को जल दे सकते हैं। नंबर 3, सूर्य को अर्घ्य देने से पहले स्नान। सूर्य को जल देने की विधि के अनुसार इस बात को गांठ बांध लें कि आप बिना स्नान किए सूर्य देव को जल अर्पित न करें, अन्यथा आप इसका आधा अधूरा लाभ ही उठा पाएंगे। नहाने से हमारे शरीर के रोमछिद्र खुल जाते हैं, उनमें से गंदगी बाहर निकल जाती है। सुबह के समय जो सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती है, वे हमारे शरीर के असंख्य रोमछिद्रों की सहायता से अवशोषित होती है। इस कारण यदि आप बिना नहाए सूर्य को जल चढ़ाएंगे,
तो इस लाभ से वंचित रह जाएंगे। नंबर 4, सूर्य को जल किस लोटे में दे? कुछ लोग अपने घर के किसी भी बर्तन में सूर्य देव को जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन विधि अनुसार यह सही नहीं होता है। सूर्य देव को डोट अर्घ्य हमेशा तांबे के बर्तन में ही दिया जाना चाहिए, तभी हमें इस प्रक्रिया का संपूर्ण लाभ मिल सकेगा। इसलिए आप भी आगे से इस बात का ध्यान रखें। नंबर 5, सूर्य के जल में क्या डालें? आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ साथ कुछ और चीजें भी इसमें डालकर सूर्य भगवान को चढ़ा सकते हैं। इस प्रक्रिया का सर्वाधिक लाभ उठाने के लिए व धार्मिक दृष्टि से भी इस जल में कुमकुम, चावल के कुछ दाने व पुष्प डाल सकते हैं। इससे जल की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। नंबर 6, सिर के ऊपर रखे दोनों हाथ। सूर्य को जल देने के नियम के अनुसार इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपके दोनों हाथ सिर के ऊपर व सीधे हो। हाथों की दिशा आगे की ओर झुकी हुई होनी चाहिए। नंबर 7, आंखों का केंद्र बिंदु हो जल की धारा। जल चढ़ाते समय आपकी आंखों का केंद्र बिंदु लोटे से निकली जल की धारा होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आप लोटे से निकलने वाली जल की धारा को ही देखें। नंबर 8, सूर्य मंत्र का जाप करें। जब आप सूर्य दादा को जल अर्पित कर रहे हो तो उस समय सूर्य मंत्र का भी जाप करें। इस सूर्य मंत्र में सूर्य भगवान के 12 नामों का जाप किया जाता है। सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका यही होता है कि आप सूर्य भगवान के सभी 12 नामों का विधिपूर्वक जाप करें। नंबर 9, सूर्य का जल पैरों पर ना गिरे। सूर्य देव को जल देते समय इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जल आपके पैरों पर ना गिरे। हालांकि जल देते समय कुछ छींटे अवश्य ही पैरों को छू सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि यह भी आपको ना छुएं। साथ ही आप जल का सदुपयोग करने के उद्देश्य से नीचे एक गमला या कोई पात्र रख सकते हैं। फिर इस पात्र से यह जल घर के पौधों में दे सकते हैं। नंबर 10, सूर्य को जल अर्पित करने के बाद जब आप सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दें तो झुककर जल को स्पर्श कर अपने माथे व आंखों पर लगाएं। इसके बाद इस जल की 3 बार परिक्रमा करें व सूर्य देव को प्रणाम करें। इस प्रकार सूर्य को जल अर्पित करने की यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। नंबर 11, इस तरह अर्पित करें जल। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद सूर्य देव एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल रंग के फूल, कुमकुम और थोड़े से अक्षत यानी अखंडित चावल भी डाल लें। सूर्य को डोट अर्घ्य देते समय मन ही मन हरा हरि हरौ स सूर्याय नम मंत्र का जाप भी करते रहें। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय ना करें ये 10 गलतियां। नंबर 1, सुबह के समय अगर आप सूर्य देव को जल का अर्घ्य देते हैं तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि अर्घ्य देने का समय लगभग एक ही हो। नंबर 2, अगर आपने अर्घ्य देना शुरू किया है तो इस नियम को किसी भी स्थिति में तोड़े नहीं। अगर भूलवश सही समय पर कभी अर्घ्य दे पाएं तो क्षमा याचना करते हुए जल में रोली डालकर सूर्य को जल चढ़ाएं। नंबर 3, अर्घ्य देने के लिए बासी जल का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। अर्घ्य देते समय आपको सूर्य देव के मंत्र उघृणी सूर्याय नमः का 7 बार जप अवश्य करना चाहिए। नंबर 4, सूर्य देव को पूर्व दिशा में ही हमेशा जल चढ़ाएं। नंबर 5, अगर संभव हो तो जल में कुमकुम और लाल फूल अवश्य डालें। अगर ये चीजें उपलब्ध नहीं हैं तो कम से कम जल में अक्षत यानी चावल अवश्य डालें। नंबर 6, अर्घ्य देने के बाद सूर्य देव का ध्यान करते हुए चारों ओर परिक्रमा आपको करनी चाहिए। नंबर 7,
इस बात का विशेष ख्याल रखें कि सूर्य देव को जल का अर्घ्य देते समय जल की बूंदें आपके पैरों पर न गिरें। नंबर 8, तांबे के लोटे में सूर्य देव को जल का अर्घ्य देना सबसे शुभ माना जाता है। नंबर 9, सूर्य देव को जल का अर्घ्य देने वालों को रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए, इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। नंबर 10, सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान के बाद साफ और धुले हुए कपड़े ही धारण करें। ऐसी मान्यता है कि नियमित रूप से सूर्य देव को जल चढ़ाने से जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं रहती। नंबर 11, इस बात का भी ध्यान रखें कि लाल कपड़े पहनकर सूर्य देव को जल देना शुभ होता है। जल अर्पित करने के बाद धूप अगरबत्ती आदि से भगवान की पूजा करें। अर्घ्य देते समय जल में रोली या फिर लाल चंदन और लाल फूल डाल लें। नंबर 12, ज्योतिषियों की माने तो सूर्य देव को जल हमेशा सुबह के समय देना फलदायी माना जाता है। अगर सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे हों तो जहां आप खड़े हो वहीं उनका नाम लेकर जल अर्पित कर देने से भी लाभ होता है। नंबर 13, इस बात का ख्याल रखें कि जल चढ़ाते समय आपको सूरज की किरणें उस पानी की धार में दिखनी चाहिए। साथ ही जल अर्पण के दौरान सूर्य मंत्र का जाप करना भी शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इससे सभी नवग्रहों को मजबूती मिलती है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 14, सूर्य को अर्घ्य देने का सबसे सरल तरीका है कि सुबह स्नान के बाद साफ धुले हुए कपड़े पहनकर अर्घ्य दिया जाए। उस समय गंदे और बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मन में अच्छे विचार हों। सूर्य को जल चढ़ाने के बाद उन्हें नमस्कार करें तथा गायत्री मंत्र का 11 या 21 बार जप करें। इस तरह जल चढ़ाने से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और वह जीवन में सफलता, सौभाग्य और समृद्धि प्राप्त करता है। सूर्य मजबूत करने के उपाय। सूर्य को बहुत सारे तरीकों से मजबूत कर सकते हैं, लेकिन अर्घ्य देने से सूर्य हर तरह से अनुकूल हो जाता है। सूर्य को देखते हुए जल चढ़ाने को अर्घ्य देना कहा जाता है। इससे सूर्य के साथ साथ सभी 9 ग्रह मजबूत हो जाते हैं। मात्र सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन की लगभग हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। सूर्य देव को जल चढ़ाने के 10 लाभ। नंबर 1, भाग्योदय। प्रातः सूर्योदय के उपरांत सूर्य देव का जल अर्पित करने से भाग्य का उदय होता है एवं जीवन में आ रही अड़चनें दूर होती हैं। नंबर 2, विवाह के योग। नियमित रूप से प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं एवं विवाह के योग बनते हैं। नंबर 3, मान सम्मान। सूर्य देव को जल चढ़ाने के व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है तथा उसे समाज में एक प्रतिष्ठित पद प्राप्त होता है। नंबर 4, शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि। प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करने से शारीरिक ऊर्जा में सुधार होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें शरीर में विटामिन डी की मात्रा को बढ़ाती हैं और ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। नंबर 5, नेत्र दृष्टि में सुधार। प्रातः सूर्य देव को जल अर्पित करते हुए हम जल के द्वारा सूर्य की ओर देखते हैं और सूर्य की किरणें जल से होते हुए हमारे नेत्रों पर पड़ती हैं, जो हमारी दृष्टि के लिए लाभदायक है। नंबर 6, निरोग आरोग्य। भास्करादिक्षेत मत्स्यपु शून्य अर्थात सूर्य आराधना एवं मंत्रों के जप से जातक स्वस्थ रहता है तथा उसके शारीरिक रोगों का निवारण होता है। नंबर 7, सूर्य दोष दूर। सूर्य देव को जल
अर्पित करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं तथा भक्तों पर उनकी कृपा सदैव बनी रहती है। इसके साथ ही व्यक्ति के कुंडली से सूर्य दोष दूर होता है। नंबर 8, सकारात्मकता का संचार। प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करने से जीवन में सकारात्मकता का संचार बना रहता है और पूरा दिन शुभ बीतता है। नंबर 9, एकाग्रता। सूर्य देव को जल चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन में एकाग्रता बनी रहती है और व्यवसाय, कार्यालय, विद्यालय एवं प्रत्येक कार्य में एकाग्रता के साथ कार्य संपन्न होते हैं। नंबर 10, रोग प्रतिरोधक क्षमता। प्रातः सूर्य की किरणें स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। यही किरणें शरीर से रोगों को उत्पन्न करने वाले रोगाणु को दूर करते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे जीवन से रोग दूर होते हैं। विशेष उद्देश्यों के लिए विशेष अर्घ्य। नंबर 1, शिक्षा और एकाग्रता के लिए जल में नीला रंग मिलाकर अर्घ्य दें। नंबर 2, स्वास्थ्य और ऊर्जा के लिए रोली या लाल चंदन मिलाकर अर्घ्य दें। नंबर 3, शीघ्र विवाह और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए हल्दी मिलाकर अर्घ्य दें। नंबर 4, इंटरव्यू में सफलता के लिए जल में लाल गुड़हल का फूल डालकर अर्घ्य दें। नंबर 5, पितर शांति और बाधा के निवारण के लिए तिल और अक्षत मिलाकर अर्घ्य दें। नंबर 6, जीवन में सभी हिस्सों से लाभ के लिए सादा जल अर्पित करें। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।